करोड़ों की जायदाद में से अगर चंद लाख हमें दे दिए तो वही एहसान नहीं किया हम पर। बहुत ही एहसान फरामोश हूँ नूर। वो यकीनन कुछ पैसे देकर मामले को सुलझाने की कोशिश करे। हाँ तो नूर उसे और क्या करना चाहिए? उससे कहो हमें अपने घर ले चलो। अगर अपने होश में होती तो ये बात बिल्कुल भी नहीं करती। इतना बड़ा बंगला है उनका, क्या उनके 2 कमरों में हम नहीं रह सकते? कैसी बातें कर रही हो नूर, वो उनका घर है। हाँ तो हमारा भी हो सकता है। सोचना भी मत। तो फिर उनसे कहो कि हमें फिलहाल वहां रहने दें, हम थोड़े अरसे के बाद वहां से चले जाएं। शहरयार आता है तो मैं बात करता हूँ उससे। मुझे लगता है शहरयार आ गया। शहरयार हर खुशी के मौके पर दूसरों की खातिर हमें यूं ही छोड़कर चले जाती। मना भी तो कर सकते थे, लेकिन खैर हो सकता है कोई ज़रूरी काम हो जिसकी वजह से वो उस तरह तेज़ी से गए। बस अल्लाह खैर करे। हाँ शहरयार, सॉरी यार, तुम्हें इस टाइम जहमत दी मैंने। सब खैरियत? खैरियत क्या है यार, बस एक मसला खत्म नहीं होता दूसरा खड़ा हो जाता है। शहरयार बर्बाद हो गया। क्या मतलब है बर्बाद हो गए? सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है शहरयार। इस मुसीबत के वक्त में आप हमें छोड़ के कहीं नहीं जाइएगा। अरे नूर, संभालो खुद को। मेरा दोस्त है, मैंने बुलवाया है बात करने के लिए, बात कर लूं मैं। अब बताने को रह ही क्या गया, यही ना कि हम रोड पे आ जाए। मतलब? सब कुछ नहीं यार, 6 महीने से घर का किराया नहीं दिया तो मालिक मकान ने लीगल नोटिस दिया है, घर खाली करना होगा। और ये सब कुछ तो मुझे आप बता रहे हो जब लीगल नोटिस आ गया? वही ना, मैंने कब से कह रही हूँ कि शहरयार को कॉल करो, उसे बताओ, वही हमें मुसीबत से निकाल सकते हैं, लेकिन ये मेरी कोई बात ही नहीं सुनते। नूर ठीक कह रही है, तुम्हें मुझे ये सब कुछ पहले बताना चाहिए था। यार अच्छा नहीं लगता हर बात बताना, अब क्या क्या बताऊं मैं तुम्हें? क्या चीज अच्छी नहीं लगती? पहले कभी मैंने तुम्हें किसी चीज के लिए मना किया? मैं मानता हूं यार, अच्छा खैर अंदर तो आओ। क्यों? वैसे भी यार एहसास से शर्मिंदगी होता है, इंसान को अच्छा नहीं लगता। ये सब कह के तुम मुझे शर्मिंदा कर देते हो। मैं बस इस बात पे परेशान हूं कि अब इस मुश्किल वक्त में कहाँ जाऊंगा। अगर मालिक मकान को कुछ रकम दे दी जाए फिर? शहरयार, इसका अब कोई फायदा नहीं है, लीगल नोटिस आ चुका है और इस वक्त पे हम कहाँ दूसरा घर ढूंढेंगे। बैठे ना। जी थैंक यू। फिर मेरा मतलब है क्या हो सकता है? अगर आपसे एक बात कहूँ तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? बोले। शहरयार, अगर हम कुछ अरसे के लिए आपके घर में शिफ्ट हो जाएं, हमें जैसे कोई घर मिल जाएगा हम चले जाएंगे वहां से। ये नहीं हो सकता नूर, किस तरह की बात कर रही हो? ठीक है मैं और शहरयार बहुत अच्छे दोस्तों में से हैं, लेकिन भाभी क्या सोचेंगी? किस तरह मुंह उठाकर आ गए? आप तो मुझे बहुत पसंद करती है, वो मेरी दोस्त भी है। मुझे लगता है वो हमारे आने से बहुत खुश हो जाएगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। ठीक है शहरयार, लेकिन बेहतर होगा कि एक बार भाभी से बात कर लो। ठीक है, मैं उससे बात करके आप लोगों को बताता हूँ। ये सारी तो फॉर्मेलिटीज हैं, मुझे पता है नायाब आप भी कोई बात रिजेक्ट नहीं करती। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं अब चलूंगा। कोई शहरयार को चाय ठंडा कुछ पूछो। जी जी। नहीं इसकी जरूरत नहीं है, मैं बस चलूंगा।
चाय पी के जाइएगा ना शहरयार, और प्लीज नया आपको कन्विंस कर लीजिएगा। हमारे पास सिर्फ एक ही दिन का टाइम है। मुझे पता है आप इस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। हाँ, नायाब मेरी हर बात मानती है। वो सही मानों में मुझे अपना मजाजी खुदा समझती है। ये आपने खूब कहा। जी। क्या हुआ शेरियार? सब खैरियत तो है? जिब्रान भाई ने आपको इतनी जल्दी में बुलवाया? वो लोग बहुत मुश्किल में फंस गए। क्या हुआ? जिब्रान को अपना घर खाली करना पड़ रहा है और उनके पास सर छुपाने की इस वक्त कोई जगह नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि वो इस वक्त बहुत मुश्किल में है और मैं चाहता हूं कि हम इस मुश्किल में उनका साथ दें। वो कैसे? देखो नायाब, मैं जानता हूं तुम एक बहुत अच्छी औरत हो और तुमने कभी मेरी किसी बात को मुस्तरद नहीं किया। आप क्या चाहते हैं मुझसे? मैं जिब्रान और उसकी फैमिली को यहाँ लाना चाहता हूँ। नहीं, हरगिज़ भी नहीं। क्या हो गया शेरियार आपको? इस घर की एक एक ईंट तरतीब मैंने बहुत मेहनत से रखी है। मगर ये भी तो सोचो कि इस वक्त वो कहाँ जाएंगे। हमारे अलावा उनका कोई भी नहीं है। तो नूर अपने भाई के घर चली जाए। किसको बर्दाश्त करता है? तो मैं क्यों बर्दाश्त करूं उसे? और वैसे भी आपको सोचना चाहिए, हमारे घर में हमारे 2 जवान बच्चे हैं, उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी। वो लोग ऊपर वाले पोर्शन में रहेंगे, वहां का किचन भी वहीं इस्तेमाल करेंगे। हमारी प्राइवेसी बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगी। ये मुमकिन नहीं है शेरियार। प्लीज आप इन्हें कोई दूसरा घर किराए पर दिलवा दें, लेकिन यहाँ मत लेकर आए। देखो, मैं उनको जबान दे चुका हूँ और तुम जानती हो कि मेरी बात पत्थर पे लकीर होती है। तो फिर आप मेरा भी फैसला सुनो। मैं नूर जैसी औरत के साथ नहीं रह सकती। ठीक है, तो फिर तुम अपना इंतजाम कर लो, मगर वो लोग यहीं रहेंगे। देख लिया ना वानी? खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा हूँ? इनका सामान उठाओ और फेंको बाहर। एक मिनट भाई, बात कर रहा हूँ ना। शराजी साहब, ये बहुत गैर महज़बाना तरीका है। शराफत भी कोई चीज होती है। गैर महज़बाना शराफत? अरे ये मेरी शराफत ही तो है जो इतने अरसे से आपको बर्दाश्त कर रहा हूँ। ये लीगल नोटिस है। अखलाक और कानून मुझे इस बात की इजाजत देता है कि मैं अभी और इसी वक्त आपके घर का सारा सामान उठा के बाहर फेंक। शराजी साहब, आपने अब तक मेरा बहुत साथ दिया। प्लीज मुझे थोड़ी सी मोहलत और दें। सिर्फ आज का दिन है आपके पास। चलो शराजी साहब, शराजी साहब। सुन लिया तुमने? शहरयार को फोन मिलाओ उसे बताओ कि ये सारा सामान हमारा बाहर फेंक देगा। चुप क्यों खड़े हो? अब वो नहीं छोड़ेगा। पुलिस की धमकी देकर गया है। बताओ उसे। हेलो यार शहरियार, प्रॉब्लम हो गई है। क्या? वो मैंने बताया था ना, मालिक मकान आया था। यार मैंने मालिक मकान से थोड़ी मोहलत मांगी है, तो उसने शाम तक का टाइम दिया है। साथ धमकी देके गया है कि किसी भी वक्त बंदे लेकर आएगा और सामान उठाकर बाहर फेंक देगा। यार उसके पास लीगल नोटिस भी था। हो सकता है इस बार पुलिस भी साथ लाए। अच्छा, तुम वहां रुको, मैं आ रहा हूँ। थैंक यू यार। आ रहे आ रहा है। उफ अल्लाह। उसने कहा है शहरयार, अगर हमने आज के आज में घर खाली ना किया ना, तो हम सबको सामान समेत इस घर से बाहर निकाल देगा। उसके पास कोर्ट का नोटिस भी है और कह रहा था अगली बार पुलिस भी साथ लेकर आएगा। कितना घटिया आदमी है। इसने तो जुल्म की इंतहा कर दी है। आप यकीन क्यों नहीं कर रहे थे कि हम मुसीबत में? आपको नायाब ने मना किया होगा ना? मैं समझ सकती हूँ इस बात को। ये तुम किस तरह की बात कर रही हो लोग? हकीकत कह रही हूँ। औरतें अपने घरों के मामले में बहुत सेंसिटिव जो होती हैं।
नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलें आप लोग मेरे साथ मेरे घर चलें। भाभी आप बिल्कुल परेशान ना होइएगा, हम कुछ दिन में यहाँ से चले जाएंगे। अरे नहीं नहीं नायाब बिल्कुल भी फिक्रमंद नहीं है, ये मेरी खुशी में खुश रहती है। क्यों नायाब? जी जी। कितनी अच्छी हैं आप। तुम लोग ऊपर वाले पोर्शन में रह लेना जब तक कोई इंतजाम नहीं होता, और तुम लोग काफी थक भी गए होगे। हाँ क्यों नहीं, थैंक यू। थैंक यू once again. फैसल, क्या सर्च कर रहे हो? वो फॉरेन कंट्रीज में जॉब अपॉर्चुनिटीज देख रहा हूँ। किसके लिए? अपने लिए। क्यों? क्योंकि मैं जो करना चाहता हूँ वो इस मुल्क में करना आसान नहीं, क्योंकि यहाँ रहते हुए मुझे नहीं लगता कि मैं आगे तक जा सकता हूँ। मेरे डैड को देखो, वो यहाँ रहते हुए कितने आगे चले गए। उनकी बात और है, मैं किसी और तरह का। तुम गलत सोच रहे हो। हमारे मुल्क में बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसे अवेल करके इंसान बहुत आगे तक जा सकता है। हाँ रामीन, मगर यहाँ रह गया ना तो वक्त बहुत लगेगा, और वक्त नहीं है मेरे पास। तो जल्दी किस बात की है? क्योंकि मैंने एक ऐसी लड़की से मोहब्बत कर दी है जिसके बाप का स्टेटस मेरे स्टेटस से बिल्कुल मैच नहीं करता। ऐसा कुछ नहीं है फैसल, तुम टेंशन नहीं लो, मैं हूं तुम्हारे साथ। रामीन, शादी सिर्फ दो लोगों में नहीं होती, शादी दो खानदानों में होती है, और दोनों खानदानों के बीच एक दूसरे की इज्जत बहुत जरूरी है। हम कौन सा अभी शादी कर रहे हैं? अभी नहीं तो कभी तो करनी है ना। तुमने अपनी अम्मी से बात की? मेरी अम्मी बहुत प्यार करती है मुझसे, और जिस चीज से मैं प्यार करता हूँ वो उसके लिए कभी इनकार कर ही नहीं सकती। ये तो अच्छी बात है। कभी मिलवाओ ना अपनी अम्मी से। अभी मिलवा रहा हूँ, चलो। क्या अभी? हाँ अभी, लेकिन तुम्हारी आलिशान गाड़ी में नहीं, मेरी 800 सीसी में जाएंगे। कबूल है। कबूल है? चलो। तुम नाराज हो? जी हाँ, इस फैसले में मेरी रजामंदी शामिल नहीं थी। तो अपनी रजामंदी शामिल करो। क्या तुम्हें मुझ पे एतबार या भरोसा नहीं? है मुझे आप पर भरोसा, लेकिन दूसरों पर नहीं है। अरे वो तो बेजरर लोग हैं, कुछ दिनों बाद वो अपने लिए दूसरा किराए पे मकान ले लेंगे। पक्की बात है? 100%। तो बस ठीक है, फिर मैं इस ताल्लुक को कुछ ही दिन निभाऊंगी, फिर आप इन लोगों का कोई दूसरा इंतजाम करवा दीजिएगा। बिल्कुल। चलो मुंह ठीक कर लो अपना और उनके लिए खाने का इंतजाम करवाओ। वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू। तुम इधर बैठो, मैं अम्मी को बुलाता हूँ। अम्मी, अम्मी। हाँ, हाय। रमीन, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। आपको कैसे पता? भाई हमारे घर में तुम्हारा इतना जिक्र होता है कि मुझे तो तुम्हारी बातों की आदत सी हो गई है। बहुत अच्छा हो गया कि तुम लोग आ गए। मैं इस वक्त बेकिंग ही कर रही थी। बड़ी मजे मजे की चीजें बनाई हैं मैंने। आपको बेकिंग का शौक है? हाँ बहुत ज्यादा। वाओ, मुझे भी बहुत शौक है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारे इंटरेस्ट सेम है। जी। रामीन, तुम्हें पता है अम्मी हर रोज मेरे लिए कुछ ना कुछ बेक करती रहती हैं। सो स्वीट। अच्छा तुम दोनों बैठो, मैं तुम लोगों के लिए खाना लगाती हूँ। आंटी, खाना मैं मम्मा के साथ खाऊंगी। आज मेरे साथ खा लो, फैसल की मामा के साथ। ठीक है। गुड, बैठो बैठो। आई लाइक योर मॉम। अच्छा, अम्मी किसकी है? नाइस हाउस। थैंक यू। भाभी आपने खामखा इतना तकल्लुफ किया है, नूर से कह देती वो कुछ बना लेती। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? इतना थक गई हूँ, मेरे से हिला भी नहीं जा रहा। नूर ठीक कह रही है, जिस तरह से तुम लोग गुजर के आए हो ना, उसका एहसास काफी अरसे तक रहेगा। कितने अच्छे हैं आप, सबका कितना ख्याल रखते हैं। और एक ये है, दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट। मेरा दोस्त तो लाखों में है, बस मैं से खुश देखना चाहता हूँ। नूर, तुम ठीक से लो ना। थैंक यू, मैं ले रही। नायाब, तुम भी थक गई होगी ना? नायाब को कैसी थकन? सारा दिन नौकरों पर हुक्म चलाती रहती है, इससे भी कोई थकता है क्या? नूर, कुछ तो सोच समझ के बोला करो। तुम्हें तो मेरी हर बात बुरी लगती है। सच बात कड़वी जो होती है। जिब्रान भाई, आप रहने दें। नूर वाकई थक गई होगी, रात को सोएगी, आराम करेगी तो बेहतर हो जाएगी। जी भाभी, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। आप ये सालन दीजिए ना प्लीज। बस भाभी, थैंक यू। आप लोग लें प्लीज। जल्दी से आ जाओ, अम्मी खाना बहुत अच्छा बनाती वाओ, है। आंटी कितनी प्यारी लग रही है इस पिक्चर में, और अंकल भी फुल हैंडसम। बिल्कुल मेरी तरह, है ना? आओ। एक मिनट, तुम्हारे पापा आर्मी में थे? यस, ही वाज इन द पाक आर्मी। और इस मुल्क का हक अदा करते हुए राय खुदा में शहीद हुए। फिर तो तुम्हें फख्र होना चाहिए कि तुम एक शहीद की औलाद हो। फख्र है, बहुत फख्र है। तुम जानती हो, ये अब्बू की आखिरी तस्वीर है। इसके कुछ ही दिनों बाद वो शहीद हो गए और मुझे और अम्मी को हमेशा के लिए अकेला छोड़ गए। आई एम सो सॉरी। तो आंटी ने अकेले ही पाला है तुम्हें? बिल्कुल अकेले, बहादुरी के साथ सबका सामना किया, मेहनत की, शदीद मेहनत। इसलिए हम मेहनत पे भरोसा करते हैं। और मुझे यकीन है तुम एक दिन अपने बाबा का नाम जरूर रोशन करोगे। थैंक यू। आया सर। ओके, चले आइए। कितना गंदा फर्नीचर है ये। नायाब का रूम देखा है? कितना आलीशान है। क्या हो गया नूर? बुरा तो नहीं है, अच्छा खासा है। तुम्हें क्यों बुरा लगेगा? मुफ्त में रहने की जगह जो मिल गई है। नूर, मैंने अगर जिंदगी में किसी का एहसान लिया है तो कभी भी एहसान फरामोशी नहीं दिखाई, उसके एहसान को माना है मैंने। तुम भी खुद को बदलने की कोशिश करो, बजाय नाशुक्रापन दिखाने के अगले के एहसान को मानो। खुद तो ऐश कर रही है और मुझे ये नॉर्मल सा रूम दे दिया रहने के लिए। कुछ तो खुदा का खौफ करो, शुक्र करो कि
सर के ऊपर छत है, अगर रोड पर होते दोनों फिर। रामीन, रामीन बेटा इतना लेट आई हो, कहाँ गई थी? मामा, मुझे आपको कुछ बताना है। मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। बताएं? नहीं, तुम छोटी हो, पहले तुम बताओ। नहीं नहीं, पहले आप बताएं। जब तुम जिद कर रही हो तो मैं बता देती हूँ। वो नूर और जिब्रान अंकल को तो जानती हो ना तुम? हाँ जानती हूँ। एक्चुअली वो लोग यहाँ हमारे घर में ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट हो गए। व्हाट? लेकिन क्यों? और वो नूर आंटी, मम्मा आप कैसे रहेंगी उस औरत के साथ? आप जानती हैं ना वो कितनी नेगेटिव है। अब हाँ, लेकिन अब वो अब बदल गई है। वक्त और हालात ने उसे बहुत तब्दील कर दिया है। मेरी आंखों में आंखें डालकर देखें। क्या देखूं? मुझे देखें। लो, देख लिया। वो नहीं बदली और हमेशा की तरह आपको हर्ट करेंगी वो। आपने डैड की वजह से उनको एक्सेप्ट किया है ना? हाँ, मैं तुम्हारे डैड को इनकार नहीं कर सकती। और फिर जब लोग यहाँ आ गए तो मैं कैसे कह दूं कि आप लोग जाएं? कब तक रहेंगे वो लोग? बस कुछ दिन, जैसे ही नया घर मिलेगा चले जाएंगे। पक्का? पक्का। अच्छा तुम बताओ, तुम क्या बता रही थी मुझे? नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी, भूल गई मैं। अच्छा चलो, जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे भी रात बहुत हो गई, सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। सोई नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही। नई जगह है, थोड़ा टाइम लगेगा। तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। कुछ सोच रहा हूँ। क्या सोच रही हो तुम? मैं उन लोगों को सबक सिखाना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे बेवकूफ बनाया। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। और याद रखना हम शहरियार अंकल के घर पर हैं। यहाँ कोई ड्रामा मत क्रिएट करना। कैसा ड्रामा? ड्रग से दूर रहना। कोशिश करूंगा। अगर उन्होंने हमें कुछ दिनों के लिए सर छुपाने के लिए जगह दे दी है ना, मुझे डर है कि तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से वो भी हमसे ना छिन जाए। क्या मतलब है तुम्हारा? कहना क्या चाहती हो? यही कि अगर तुम शहरियार अंकल के पैसे नहीं डुबोते ना, तो आज हमारा अपना अलग घर होता। तो तुम ये कहना चाहती हो कि इन सब हालात का जिम्मेदार मैं हूँ? जी बिल्कुल, आप ही हमारी बर्बादी का सबब हैं। उससे तो मैं बाद में निपटूंगा। बताएं, रामीन कैसी लगी? बहुत प्यारी। आपको पता है वो भी आपसे बहुत इम्प्रेस होके गई। मुझसे मुतासिर? अरे क्यों, मुझ में ऐसा क्या है? अरे तो आप तो है ही इतनी प्यारी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप फैसल अली खान की माँ हैं। ये तो है। उससे कहना कि वो भी मुझे बहुत पसंद आई है और वो अब यहाँ आती जाती रहा करे, मुझे अच्छा लगेगा। कभी कभार मैं अपने दिल की बातें उससे कर लिया करूंगी। आपको पता है उसकी अम्मी भी उसके साथ अपनी सारी दिल की बातें शेयर करती हैं। इसका मतलब है कि वो अच्छी लिसनर भी है। जी। चलो फिर तो हमारी अच्छी गुजरेगी। अम्मी एक बात पूछूं? हाँ बेटा पूछो। अगर मैं पाकिस्तान से बाहर जाके अपनी किस्मत आजमाऊं? नहीं, कभी नहीं। क्यों नहीं अम्मी? रामीन को जब मैंने ये बोला वो भी उदास हो गई। तो ये बात ही ऐसी है। मैंने अपनी सारी जवानी तन्हा गुजारी सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि तुम मेरे बुढ़ापे का सहारा बन सको, मेरे साथ रहो। तो आपके साथ हूँ अम्मी। अगर तुम बाहर चले गए और पीछे से मुझे कुछ हो गया तो? अरे आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको क्यों कुछ होगा? अल्लाह ना करे। देखो हमारे पास सब कुछ तो है, हमारे पास अपना घर है और मुनासिब जिंदगी गुजारने के लिए सब कुछ तो है। फिर क्या करोगे तुम बाहर जाकर? अम्मी
मैं रामीन के डैड को कैसे कन्विंस करूंगा? मुझे अपने बेटे की सलाहियतों पर पूरा भरोसा है और मुझे यकीन है कि तुम इंशाल्लाह वो सब कुछ हासिल कर लोगे जिसकी तुम्हें तमन्ना है। वाकई अपने बेटे पे जरूरत से ज्यादा यकीन है आपको। अरे क्यों? आखिर किसका बेटा है? हाँ? रामीन तो पास है ना? कि अगर तुम शरियार अंकल के पैसे नहीं डुबोते ना तो आज हमारा अपना अलग घर होता। तो तुम ये कहना चाहती हो कि इन सब हालात का जिम्मेदार मैं हूँ? जी बिल्कुल, आप ही हमारी बर्बादी का सबब हैं। उससे तो मैं बाद में निपटूंगा। रोशान, रोशान, क्या हुआ है? इस तरह क्यों बैठे हो? आप लोगों की वजह से। क्या? हमारी वजह से? तुम्हारे एक इशारे पे लाखों रुपए तुम्हारे हाथ में रख दिए और तुम कह रहे हो कि ये हमारी वजह से हुआ है? हाँ, आप लोगों की वजह से। रोशान, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, अपनी हरकतें ठीक कर लो। ये सारा तुम्हारी वजह से हम मजीद मुश्किलात में आ जाएं। अगर ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है ना तो ठीक है, जा रहा हूँ मैं यहाँ से, नहीं रहूंगा आप लोगों के साथ। रोशान, रोशान मेरे बच्चे, इस वक्त कहाँ जाओगे तुम? दुश्मनों से बदला लेके ही वापस आऊंगा। नहीं नहीं मेरा बच्चा, वो बहुत खतरनाक लोग हैं, कहीं नहीं जाओ तुम। हट जाए मेरे रास्ते से, छोड़े मुझे। रोशान, कहाँ जा रहे हो तुम? अबे हर वक्त रैंड की गाड़ी लेकर क्यों घूम रहा होता है? अबे रैंड वैंड छोड़, ये देख तेरे भाई का नया मोबाइल। अबे रोशान के पैसों पे ऐश करके बड़ा मजा आ रहा है। रोशान, जबरान, जबरान, रोशान। आहिस्ता, कुछ तो ख्याल करो, किसी और के घर में रह रहे हो। अगर वो सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? रो क्यों रही हो? जबरान, वो ये घर छोड़ के जाने की धमकी देकर गया है। इसमें कोई नई बात है? वो उन लोगों से बदला लेना गया, रोको उसे। क्या? चाहता हूं मैं खुद को संभालो और किसी से कोई बात नहीं करना, प्लीज। देखता हूं मैं। जाओ तुम जल्दी। रोशान, कहाँ चला गया? नूर, नायाब, 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 नायाब। क्या हो गया नूर? ऐसे क्यों रो रही हो? क्या बात है? नायाब, क्या बात है? कुछ तो कहो। मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहती। अरे कुछ तो बताओ, हुआ क्या है आखिर? उसके दोस्तों ने उसे बेवकूफ बनाया है। उसे पता नहीं क्या करेंगे, उसके साथ क्या होगा उसके साथ। अच्छा तुम तसल्ली रखो, रो तो मत ना। मैं बात करती हूँ शेरियार से। उसके दोस्तों ने उसे बेवकूफ बना, उसको झांसा दी, सारे पैसे ले लिए उससे। क्या होगा उसके साथ? अच्छा तुम रो मत प्लीज। लो आ गया बेटा तुम्हारा, संभालो। आजा, लेटो आराम से। पकड़। क्या हालत बनाती मेरे बच्चे की, क्या हालत बनाती। मेरा रोशन, तुम्हें मैंने कहा था ना, अगर वो तुम्हें गायब करवा देते
या जान से मरवा देते, हम तुम्हें कहाँ ढूंढते। शुक्र करो कि मैं वक्त पे पहुंच गया, वरना इससे भी बुरी हालत होती इसकी। क्यों कहते तुम? बोलो, तुम्हें मैंने समझाया था ना, यहाँ इस तरह की हरकतें नहीं चलेंगी। तो मैं कौन सा यहाँ रहना चाहता हूँ? इस माहौल में मेरा दम घुटता है। तो कुछ अक्लमंदी दिखाते ना, उन लोगों के हाथों बेवकूफ बनने के बजाय कुछ पैसे कमा के लेके आके हमारे हाथ में रखते। सोचा यही था मैंने, मगर नहीं कर सका। तो इसमें मेरा क्या कसूर है मामा? सारा कसूर ही मेरा है, जब मैंने तुम्हारे बाप से शादी की और तुम जैसी औलाद को जन्म दिया। सारा कसूर ही मेरा है। बंद करो अपनी ओवर एक्टिंग। जब देखो दोनों की ड्रामेबाजियां खत्म नहीं होती। जाओ कुछ खाने के लिए लाओ इसके। सूप पियोगे तुम? सूप लेके आओ मैं। रोशन, हाँ लगता है आज बीवी ने उनकी नाश्ता नहीं कराया उन्हें। पता नहीं हर बात पे डांट रहे हैं। भाई तो वे तुमने आंटी से बात की? किस बारे में? एयरपोर्ट जाने के बारे में। नहीं राजी हूँ। मैं जानती थी। ये तुम दोनों खवातीन ने मेरे खिलाफ कोई एका किया हुआ है। मेरी हर बात पे मुझे अकेला छोड़ देते हो। तुम क्यों जेलस हो रहे हो? मैं और जेलस? जी। अच्छा ये बताओ कि आंटी कैसी है? ठीक है, तुम्हें बहुत याद करती हूँ। मैं मिलने आऊंगी उनसे। रामीन, मेरी अम्मी ने ना जिंदगी भर बहुत परेशानियां देखी और अब मैं चाहता हूँ कि मैं उन्हें दुनिया भर का आराम दे दूं। अच्छा तुमने जिस जॉब के लिए अप्लाई किया था उसका क्या हुआ? कल इंटरव्यू कॉल है, दुआ करना। मेरी सारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। सारी? यस, सारी। जीते रहो। वाह, चलो खुश रहो। आओ फिर मिलके दुआएं करते हैं। अरे आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? वो नायाब चाय लेने गई है। और मैं आपके लिए ले आई। शुक्रिया, लेकिन आपने क्यों जहमत की? आप हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। अच्छा अच्छा, जिब्रान बच्चे यहाँ सेटल हो गए? रोशान को कुछ मुश्किल हो रही है। आपके इतने सोर्सेज हैं, आप उसे कहीं सेट क्यों नहीं करवा देते? लेकिन आपने तो कहा था कि वो कोई ऑनलाइन बिजनेस करना चाहता है। क्या कहूँ, किस्मत की खराबी कह लीजिए। हर तरफ से परेशानियों ने घेरा हुआ है। मतलब? रोशान के दोस्तों ने उसको धोखा दिया, उसे मारा पीटा। उसकी वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं। अरे इतना सब कुछ हो गया और जिब्रान ने मुझे बताया भी नहीं। वो तो ऑलरेडी बहुत शर्मिंदा है। आप चाय पी रहे हैं? मैं तो आपके लिए चाय बनाकर लाई थी। शरियार को मैंने चाय दे दी, तुम पी लो। शरियार मैं चाहती हूँ आप रोशान को अपनी सोहबत में ले लें, ताकि वो आपकी तरह एक बेहतर और कामयाब इंसान बन सके। हाँ क्यों नहीं। अभी मैंने साहिर को बिजनेस सेटअप करा के दिया है, मैं उससे कहता हूँ वो रोशान को भी अपने साथ शामिल कर ले। चाय कैसी बनी है? हाँ बहुत अच्छी, बहुत उम्दा। थैंक यू। अब इस चाय का क्या फायदा? इसको बह जाना चाहिए। अखियों से अखियों की होए ना
जुदाई रब्बा आशिकाना मन की सुन ले दुहाई रब्बा चाहे से जोड़ दे चाहे से तोड़ दे दिल है गुलाम तेरा जहाँ कहीं मोड़ दे ऐ मोहब्बत तेरे नजदीक में आना चाहूँ मर ना जाऊँ कहीं जीने का बहाना। जूनी, जूनी, हाँ तुमसे कह रही हूँ, तुम्हारे अलावा कमरे में है कौन? क्या बात है मामा? इसी तरह म्यूजिक सुनती रहोगी? अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचा है कुछ? सोचा है, फिलहाल तो कुछ दिन रेस्ट करने वाली हूँ। तुम रेस्ट ही करती रह जाना और दूसरी लड़कियों के घर बस जाएंगे। किसकी बात कर रही हैं आप? रामीन की। और किसकी? मामा ये तो अच्छी बात है ना, आपको क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि वो किसी अच्छे घर की बहू बनके नायाब की तरह ऐश करेगी। मामा ये आप किस तरह की बातें कर रही हैं? तुम देख लेना, नायाब की बेटी भी नायाब की तरह किसी अमीर बंदे को फंसा के सारी जिंदगी ऐश करेगी। ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। खैर से मामा, अब किसी कंगले से तो मैं भी शादी नहीं करूँ। मैं सारी जिंदगी आपको और बाबा को पैसों को लेकर लड़ते हुए देखती हैं। मैं आप जैसी जिंदगी नहीं गुजारना चाहती मामा। शाबाश। तुम यहाँ क्यों आ गई? वहां बैठती हमारे साथ। नूर क्या कह रही थी? अपने बेटे के लिए परेशान थी, उसे कहीं सेट करना चाहती। क्या कहा फिर आपने? मैं सोच रहा हूँ कि उसे साहिर के साथ सेट करूं। नहीं, हरगिज़ भी नहीं। फैसल से कुछ ज्यादा दोस्ती नहीं है तुम्हारी? अब आप जानती हैं तो फिर पूछ क्यों रही हैं? तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। ये वही फैसल है ना जिसके बारे में तुम नायाब को बता रही थी? जी? आपकी बातें बिल्कुल ही अलग हैं। और आप जब हंसती हैं तो पता है क्या लगता है? क्या? जैसे इस हंसी के पीछे बहुत से दुख हैं, जिन्हें इन आंखों ने छुपा के रखा है।